हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। चलो तो यहाँ देखेंगे हम एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट में आज हमें क्या देखना है? हमें आज देखना है एक्सप्रेसिंग वेरी स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सप्रेसिंग वेरी स्मॉल नंबर, स्मॉल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है एंड साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखना है यूजिंग एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का यूज करके हमें कैसे लिखना है स्मॉलर नंबर। अगर आपके पास स्मॉलर नंबर है एकदम, तो उसको कैसे लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसका साइंटिफिक नोटेशन कैसे करना है वो हमें यहाँ पे सीखना है। सो साइंटिफिक नोटेशन का यहाँ पे क्या दिया है, डेफिनेशन दिया है। साइंटिफिक नोटेशन मींस क्या बोलते हैं वो, अ नंबर इज सेड टू बी साइंटिफिक नोटेशन, इज इन साइंटिफिक नोटेशन। नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कब बोलना है हमें? इफ इट इज एक्सप्रेस एज, इफ इट इज एक्सप्रेस एज, जब उसको आप एक्सप्रेस करोगे कैसे? इफ इट इज एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर्स बिटवीन 1 to 10, प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर बिटवीन 1 to 10, दो नंबर का प्रोडक्ट 1 to 10 के बीच में जितने भी नंबर्स है उन दोनों में से कौन से भी दो नंबर का प्रोडक्ट एंड इंटीग्रल पावर ऑफ 10, एंड इंटीग्रल पावर ऑफ 10। ठीक है, तो आपने 7th स्टैंडर्ड में आई थिंक ये सीखा है, राइट? लार्ज नंबर का सीखा है 7th स्टैंडर्ड में, सीखा है आपने 100% सीखा है। इसका एक्सपोनेंट नाम का लेसन था, उसी में भी क्या था, साइंटिफिक नोटेशन आपने सीखा, राइट? उधर लार्ज नंबर का सीखा, अब यहाँ पे स्मॉल नंबर का सीखा। पहले हम थोड़ा सा लार्ज नंबर का देखेंगे, बाद में हम देखेंगे कि स्मॉल नंबर का कैसे करते हैं। ठीक है, चलो आप सपोज आपके पास ऐसा नंबर है सर, राइट ना? कितना है? सपोज आपके पास इतना नंबर है, ओके? यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 4 लाख, 25,000 ऐसा नंबर है आपके पास। अब मैं इस पे कॉमा वगैरह कुछ भी नहीं देता। 4,25,000 ऐसा नंबर है, तो आप इसको कैसे लिख लेते हो सर? इसको आप कैसे लिख लेते हो? चलो तो इसको कैसे लिखेंगे हम 4 पॉइंट। अगर मैं पॉइंट यहाँ पे दे दूं 4 के बाद, तो मुझे कितने डिजिट्स आगे पॉइंट के बाद कितने डिजिट से 1 2 3 4 5, 4 के बाद कितने डिजिट से 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या लिखना है 4.25 इंटू 4.25 इंटू 10 to the power 5 इंटू 10 to the power 5। नहीं तो आप करके देखो इसका, नहीं तो आप करके देखो 4.25 इंटू 10 to the power 5, तो आंसर कितना मिलेगा आपको? इतना ही मिलेगा, 4,25,000 ही मिलेगा, 4,25,000 ही मिलेगा। ये हुआ ग्रेटर नंबर था। कैसे किया मैंने? देखो 4,25,000 मेरे पास नंबर था, इसको मुझे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अगर मुझे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो मैं क्या करूंगा, इसको 4.25 लिखूंगा। उसके बाद कितने डिजिट से, पॉइंट के बाद कितने डिजिट से, अगर मैं पॉइंट यहाँ पे लगा तो 1 2 3 4 5, सो 10 to the power 5। अगर आप ऐसा कर ले, ऐसा देखो, अगर आपको 4 पॉइंट नहीं लिखना है, सपोज किसी को 42 पॉइंट लिखना है, 42 पॉइंट, चलो तो यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद कितने डिजिट से, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स हाउ मेनी डिजिट्स, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स, सो 10 to the power कितना आएगा? 4 आएगा सर। 10 to the power कितना आएगा? 4 आएगा। कोई बोलेगा मुझे 42 के बाद नहीं लगाना, 425 के बाद पॉइंट लगाना है, लगा सकते हो यार, 425, राइट ना, इंटू 10 to the power कितना बोल रहे हैं? अब 25, 5 के बाद पॉइंट लगाने के बाद कितने डिजिट्स बचेगा? 1 2 3, सो 10 to the power कितना हो जाएंगे? 3 हो जाएगा। सो इनमें से आप कौन सा भी एक नंबर लिख सकते हो, तीनों भी बराबर है, इसके ही बराबर है। 4,25,000, इसका भी मतलब 4,25,000 है, इसका भी मतलब 4,25,000 है, इसका ही मतलब 4,25,000 है। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको लिखना कैसे है, गिवन नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना कैसे है। एक तो आप इस प्रकार लिख सकते हो, सेकेंड टाइप में लिख सकते हो, नहीं तो थर्ड टाइप में लिख सकते हो। कौन से भी प्रकार आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो, नो डाउट इस। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 2। सपोज आपके पास दूसरा एक नंबर है, कौन सा भी बड़ा थोड़ा सा लार्ज नंबर है, ठीक है? काउंट करो इसको, यूनिट ये तो 1000 तक है, 10,000 तक है, 10 लाख तक है, करोड़ 10 करोड़ तक है, राइट ना? सो 81 करोड़ नंबर है, 81 करोड़ नंबर है। इसको मुझे क्या करना है? साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। 81 करोड़ को कैसे लिखना है? साइंटिफिक नोटेशन में। अगर मैं 8 के बाद पॉइंट था, 8 के बाद पॉइंट लेता, तो कितने डिजिट से, देखो 8 के बाद कितने डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है ना,
तो 10 के बाद कितना आएगा 10⁸ आएगा 10⁸ कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे नंबर काउंट करना है। मैंने अगर पॉइंट यहाँ पे लगाया डेसिमल पॉइंट, तो मेरे पास डेसिमल पॉइंट के आफ्टर कितने डिजिट से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 टू द पावर 8। अगर कोई बोलेगा मुझे 81 के बाद पॉइंट देना है सर, दे सकते हो आप 81 के पॉइंट दे दो, कितना आएगा 81 इंटू कितने जीरोस 1 2 3 4 5 6 7, 10 टू द पावर 7 कर सकते हो। कोई बोलेगा मुझे वैसे नहीं करना सर, मुझे 8 10 लिखना है एंड उसके बाद पॉइंट देना है, दे सकते हो। 8 10 के बाद यहाँ पॉइंट देने के बाद कितने जीरोस बचेंगे 1 2 3 4 5 6, 10 टू द पावर कितना आएगा 6। कोई बोलेगा मुझे 8 1 0 0 के बाद पॉइंट देना है, इसके बाद पॉइंट देना है, तो कितने जीरो बचेंगे 1 2 3 4 5, सबका मीनिंग एक ही होगा, सबका मीनिंग एक ही होगा। तो इन सब में से और भी तो है करने के लिए, और भी तो है, जैसे आपको करना है वैसे करो। इसका भी मीनिंग 81 करोड़ है, इसका भी मीनिंग तो 81 करोड़ है, इसका भी तो मीनिंग कितना है 81 करोड़ है। तो आप करो ना, कैसे भी करो, ठीक है। 1 2 3 4 और भी टाइप इसकी, कैसे भी लिख सकते हो आप इसको, बट मीनिंग तो चेंज नहीं है, मीनिंग तो सेम। ओके, आया आपको समझ में। ये तो लार्ज नंबर का हुआ, ये तो क्या हुआ लार्ज नंबर का। अब हमें स्मॉलर नंबर का देखना है सर, अब हमें क्या देखना है स्मॉलर नंबर। ये लार्ज क्वांटिटी में हुआ नंबर, अब हम स्मॉल नंबर का देखेंगे, एग्जांपल नंबर 1 देखेंगे यहाँ पे। अब स्मॉल नंबर का कैसे देखना है, देखो अगर आपके पास नंबर है 0.0000059, ठीक है 0.0000059, तो इसको कैसे लिख लो, इसको कैसे लिख लो साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिख लो। मेरे पास तो डेसिमल पॉइंट है ना, डेसिमल में नंबर है। चलो मैंने आपको बताया था, इसके पहले और एक बता दूं मैं आपको, यहाँ पे नंबर देखिए, जीरो छोड़ दीजिए, नंबर देखिए कौन सा नंबर है 59 लिख लीजिए आप, डिवाइडेड बाय डेसिमल पॉइंट के आफ्टर राइट हैंड साइड में कितने डिजिट से 1 2 3 4 5 6 डिजिट से। चलो यहाँ पे लिख लीजिए 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6। क्या किया मैंने, ठीक से देखो, पहले नंबर लिख लिया, डेसिमल पॉइंट के नंबर कितने हैं कितने डिजिट से 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स, देयरफॉर डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6। ओके, अब ये डिवाइड का पावर मुझे अगर मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये 59 इंटू मल्टीप्लाई के तो पावर निगेटिव हो जाएगा सर, 59 इंटू कितना आएगा 10 टू द पावर -6। अब 10 टू द पावर -6, अब एक ध्यान में रखो, अगर आपके पास पॉजिटिव पावर है, अगर आपके पास क्या है पॉजिटिव पावर, जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर आपके पास पॉजिटिव पावर है जैसे कि 4.25 इंटू 10 टू द पावर +5, 10 टू द पावर कितना था +5। अगर आपके पास पॉजिटिव पावर है तो आप उतने जीरोस कहां पे लगाओगे, उतने पॉइंट्स, उतना डेसिमल पॉइंट किस साइड में जाना है आपको, राइट साइड में जाना है। कहां मूव करना है, राइट साइड में मूव करना है। तो राइट साइड में मूव करना है तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 डिजिट, यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ पे गया 2 डिजिट, अब देने के लिए कुछ नहीं तो कितने 3 4 5 डिजिट, अब यहाँ पे आया, यहाँ पे था डिजिट मेरा, देखो यहाँ पे था 10 टू द पावर 5 है, तो 5 डिजिट आगे जाना पड़ेगा राइट हैंड साइड में। सो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आएगा डिजिट, देने की जरूरत नहीं। कितना है नंबर 4,25,000 है। ओके, इज इट क्लियर। यहाँ पे देखो 59 है, 59 टू द पावर 10 टू द पावर कितना है -6। चलो अगर पावर माइनस में, अगर पावर प्लस में राइट हैंड साइड में जाना है, राइट, अगर पावर माइनस में, आप यहाँ पे देखो 59 इंटू 10 टू द पावर कितना है -6। तो कितना है, मुझे क्या करना पड़ेगा 59, तो 59 के पास कहाँ है डिजिट, 59 के पास कहाँ है डिजिट, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें कितने डिजिट से, 2 डिजिट से, तो पॉइंट कितना जाना पड़ेगा मुझे 6 डिजिट। कहां पे जाना है, हमें लेफ्ट साइड में जाना है। अगर नेगेटिव पावर है तो लेफ्ट साइड में जाना है, लेफ्ट साइड में जाऊंगा तो मैं 1 2 3 4 5 6 एंड उसके बाद क्या आएगा पॉइंट, ये हुआ मेरा आंसर। है कि आपके पास 0.1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ओके, उतने डेसिमल पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड में जाना है। कब जाना है ये कब करना है आपको, ये करना है 10 टू द पावर, अगर आपके पास नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड में जाना है, 10 टू द पावर पॉजिटिव है तो राइट साइड में जाना है। इतना ही बस आपको करना है और कुछ भी नहीं करना। फॉर एग्जांपल नंबर सेकंड 0.000237, कैसे करोगे आप इसको, कैसे लिखोगे, मैंने आपको बताया था
क्या करना है आपको, डायरेक्टली नंबर लिखना है। नंबर कितना है 273 इंटू डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, आपको मालूम है कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6, राइट ना। 6 डिजिट से 10 टू द पावर कितना आएगा -6 आएगा। 10 टू द पावर कितना आएगा -6 आएगा। सो इज इट क्लियर, 10 टू द पावर -6 आएगा। इज इट क्लियर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आप बोलोगे कि मुझे पॉइंट यहाँ पे नहीं लगाना 237 के बाद, डायरेक्ट पॉइंट यहाँ पे लगाना है मुझे 23 के बाद, लगा सकते हो यार 27, तो कितना आएगा यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद कितने कहां तक जाना है, मीन्स आपको 1 2 3 4 5 तक जाना है, मीन्स 10 टू द पावर -5 आएगा। कोई बोलेगा मुझे वहां पे नहीं लगाना है पॉइंट, मुझे 2 के बाद पॉइंट लगाना है, लगा सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लगाओ तो कितने पॉइंट्स, कितने डिजिट्स 1 2 3 4 डिजिट्स, 10 टू द पावर -4 आएगा। कोई बोलेगा मुझे वहां पे भी नहीं लगाना, यहाँ पे लगाना है, डायरेक्ट यहाँ पे लगाना है, मीन्स 0 पॉइंट लगाओ। 0.273 इंटू कितना आएगा, यहाँ पे लगाने के बाद कितना आएगा पॉइंट 1 2 3 10 टू द पावर माइनस। सबका मीनिंग यही है, सबका मीनिंग यही है। यही पे और एक कर सकते हो आप 5 पॉइंट, अगर इधर लगा दे तो यहाँ पावर -5 हो जाएगा, अगर यहाँ पे लगा दे तो पावर -4 हो जाएगा। इस टाइप आप कर सकते हो। इसका भी मीनिंग यही है, इसका भी मीनिंग यही है, इसका भी मीनिंग ये, इसका भी मीनिंग यही, सेम मीनिंग है। आप लिखना कैसे है, आपको चाहे कौन सा भी लिखो आप इन चारों पांचों में से तो भी चलेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबका मीनिंग वही है, ठीक है। चलो तो हम नेक्स्ट देखेंगे, राइट द गिवन नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तो ये मैं रब कर लेता हूं और यहाँ पे क्या कर लेते, क्वेश्चन लिखेंगे हम, राइट द गिवन नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। जो दिए गए नंबर्स है वो साइंटिफिक नोटेशन में क्या करना है, आपको राइट करना है। चलो तो हम देखेंगे उसका कैसे करना है, एक मिनट। Write down the question. Write the given numbers in scientific notation. Question first. Write the given number in scientific notation. In scientific notation. So उसको scientific notation में कैसे लिखना है देखेंगे हम। First number is 0.00. अब यहाँ से नहीं लिखना, 1 से लिखेंगे हम। चलो पहला नंबर तो लिख लिया आपको, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। कैसे लिखूं मैं, अगर मुझे डायरेक्ट यहाँ पे पॉइंट लाना है, यहाँ पे तो कैसे करूंगा मैं, 312 लिखूंगा। यहाँ पे पॉइंट है तो ये पॉइंट कहाँ पे जाएगा, इधर जाएगा, मींस कितने पॉइंट्स आफ्टर 1 2 3 4 5 जाएगा, तो 10 टू द पावर -5 लिखना है, 10 टू द पावर -5 लिखना है। सो इस टाइप आपको करना है। अगर आप बोलोगे मुझे पॉइंट वहां पे नहीं देना, पॉइंट 3 के बाद देना है यहाँ पे, सो 1 2 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट देना है, सो 10 टू द पावर कितना करना है आपको, यहाँ पे -3 करना है। मींस पॉइंट आप यहाँ से यहाँ तक लाते हो तो 3 डिजिट से बीच में 3 आए। कोई बोलेगा मुझे 31 के बाद पॉइंट देना है, 31.2 यहाँ पे पॉइंट देना है, सो पॉइंट यहाँ से यहाँ आएगा, मींस 1 2 3 4 10 टू द पावर -4 आएगा। सबका मीनिंग एक ही है, सबका मीनिंग एक ही है, कैसे भी कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। देन नेक्स्ट वन इज 0.0000 0.00000081 इसको कैसे लिखना है, देखो मुझे 81 के बाद पॉइंट देना है, इनटू क्या करूं मैं, 81 के बाद पॉइंट देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टू द पावर -10 कर लो। कोई बोलेगा मुझे 8 के बाद पॉइंट देना है, 8.1 10 टू द पावर कितना आएगा, -9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे पॉइंट आएगा। कोई बोलेगा मुझे 0 पॉइंट लिखना है, लिख सकते हो ना आप, 0.81 इंटू यहाँ, राइट, यहाँ सॉरी यहाँ, तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 10 टू द पावर -8। सबका मीनिंग एक ही, ओके, इज इट क्लियर वाला है। तो इस प्रकार आपको करना चाहिए वाला क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट देखेंगे हम, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। उसको कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है नंबर, ये हुआ साइंटिफिक फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट।
यहाँ पे क्या था, राइट द गिवन नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। ये साइंटिफिक नोटेशन है। अगर आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, अगर आपके पास साइंटिफिक नोटेशन है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, ये साइंटिफिक फॉर्म, ये साइंटिफिक फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। सो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो नेक्स्ट वन इज राइट द following number in standard form। in standard form मीन्स आपके पास कौन सा फॉर्म दिया हुआ है, साइंटिफिक फॉर्म ऑलरेडी गिवन है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ पे देखो 6.72 इंटू 10 टू पावर -4। क्या करूँ, अगर मेरे पास पावर माइनस में, तो मैंने अभी आपको बताया था पहले ही, अगर 10 का पावर नेगेटिव है तो कहाँ जाना है आपको, लेफ्ट जाना है। अगर 10 का पावर पॉजिटिव है तो राइट में जाना है। कहाँ पे जाऊं मैं, लेफ्ट में जाऊं। कितने डिजिट जाऊं, 4 डिजिट जाऊं। तो कितना है आंसर, ये देखो यहाँ पॉइंट था, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, पॉइंट आ गया मेरा आंसर, आ गया मेरा आंसर। यहां से हटाया मैंने 1 2 3 4, तो मेरा आंसर इतना है, तो मेरा आंसर इतना है। दूसरा एक है 1.92 इंटू 10 टू द पावर -7। कहां पे जाऊं मैं, बोलो कैसे करूं। 7 डिजिट का आपको इस साइड में जाना है, लेफ्ट साइड में जाना है मुझे। लेफ्ट साइड में जाऊं तो कितना बचेगा मेरे पास, देखिए आप यहाँ पे पॉइंट था 1 2 3 4 5 6 7, हो गया काम इतना, ठीक है। इज इट क्लियर। आप अगर देखोगे इसका साइंटिफिक नोटेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा 10 टू द पावर -7, ठीक है। इज इट क्लियर, ओके। नेक्स्ट देखेंगे हम, अगर आपके पास सपोज ऐसा नंबर है, थर्ड वन 5.28 टू द इंटू 10 टू द पावर +3, क्या हो जाएगा। अगर पावर +3 है तो राइट हैंड साइड में जाना है, राइट हैंड साइड में जाना है। कितने डिजिट्स, 3 डिजिट, 1 2 3, काम खत्म। अगर आपके पास ऐसा नंबर है 0.0008 इंटू 10 टू द पावर +5, कहा जाना है मुझे, +5 डिजिट्स, राइट हैंड साइड में जाना है। 1 2 3 4 5, 80, इसका आंसर कितना आएगा, 80, क्योंकि 5 डिजिट जाना है ना। सो 1 2 3 4 देने के लिए कुछ नहीं, तो एक 0 देना पड़ेगा और 80। सो इस टाइप आपको ये वाला क्वेश्चन करना था, और एक क्वेश्चन दिया है उन्होंने कि 3 पॉइंट, जो लास्ट क्वेश्चन है, कंपेयर 3.67 इंटू 10 टू द पावर, कितना है वो, 10 टू द पावर -3 एंड 3.67 इंटू 10 टू द पावर -4, दोनों में से छोटा कौन बड़ा कौन कंपेयर करना है। कंपेयर करना कुछ मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, 3.67 इंटू 10 टू द पावर -3 है, तो क्या हो जाएगा, ये 0.3 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। सो क्या हो सकता है, देखो यहां से लेके 1 2 3.0, राइट। इसका मीनिंग क्या है, 3.67 इंटू 10 टू द पावर -4 का मीनिंग 4 डिजिट जाना है, 1 2 3 4, ओके। यहाँ पे पॉइंट था 1 2 3 4 और के बाद पॉइंट, ठीक है। सो इन दोनों में से बड़ा कौन, छोटा कौन, ये तो बड़ा है, यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे 3 0, ये छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा है। ये बड़ा है मीन्स कौन बड़ा है, दिस वन इज ग्रेटर। सो ये वाला कैसे ग्रेटर है, तो कंपैरिजन करना था आपको ओनली, बस यही करना है, ठीक है। आई होप आपको ये पिक्चर बहुत अच्छे से तरह से समझ में आया होगा। अगर साइंटिफिक नोटेशन दिया है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है तो साइंटिफिक नोटेशन करना है। 10 टू द पावर नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड में जाना है, 10 टू द पावर प्लस है तो राइट हैंड साइड में जाना है। इतने 2-3 थिंग्स याद में रखो, आपको 100% सब कुछ आएगा, ठीक है। चलो तो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एवरीबॉडी।